जो धड़ाधड़ अपने रुपये को डॉलर में मुंतकिल करेंगे कि वाकई अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तानी रुपये की तो फिर कोई हद ही नहीं कि इसको हम कोई हद मुकर्रर कर सकें, तो ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। डॉलर की वजारत में डॉलर ने तमाम हदें पार कर दी। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 98 पैसे महंगा, $1 285 रुपए 9 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 14 रुपए इजाफे से 288 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर। स्टेट बैंक के मुताबिक दबाव और गैर यकीनी कैफियत ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सचेंज रेट पर दबाव डाल रही है। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक बोस्तान कहते हैं, IMF के मुतालबात की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। पाकिस्तान की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। मलिक बोस्तान ने मजीद कहा कि लोग हज के लिए बड़े पैमाने पर डॉलर खरीद रहे हैं। बरामद कुनंदगान की तलब बढ़ गई है। मुल्क में दरामदात भी खुल गई। डॉलर की तलब कम होने से कीमत में कमी आएगी। पाकिस्तान IMF के सामने ढेर। शरह सूद भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। स्टेट बैंक ने शरह सूद 3% बढ़ाकर 20% कर दी। नई मॉनेटरी पॉलिसी का एलामिया जारी। IMF ने मुज़ाकरात में शरह सूद में इजाफे का मुतालबा किया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास शेड्यूल से 2 हफ्ते पहले हुआ। स्टेट बैंक की वजाहत, कहा ज़र मुबादला की आमद में कमी, आलमी शरह सूद और मुल्क की गैर यकीनी की कैफियत ने मुतासर किया है। जारी खाते के खसारे में नुमाया कमी के बावजूद कमजोरियां बरकरार हैं। साबिक आर्मी चीफ ने मुजरिम कौम पर मुसल्लत किए कौम साजिश की भारी कीमत अदा कर रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का डॉलर की कीमत बढ़ने पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं PDM की हुकूमत में रुपए का कत्लेआम जारी है। 11 माह में डॉलर के मुकाबले में रुपया 110 रुपए गिरा। ट्वीट पे कहा, रुपए की बेकदरी के बायस कर्जा बढ़ गया। साबिक वज़ीर खजाना हमाद अजहर ने कहा कि मईशत की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। बैन अवी इदारों ने जो रेटिंग की वो CAA माइनस है। ये डिफॉल्ट से भी पहले की रेटिंग है। तुम्हारा हौसला है जो उन पर तनकीद कर रहे हो, जो तुम्हारे उल्टे कामों को सीधा कर रहे हैं। मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीदी ट्वीट। कहा कि तुम्हारी बेरहमाना लूटमार, नाअहली, गलत तरजीहात से पैदा सूरत हाल को बेहतर कर रहे हैं। IMF के साथ जालिमाना डील और फिर खिलाफ वर्जी से मुल्क को माशी बदहाली में डाला गया। तबाही के लिए उन लोगों का शुक्रिया अदा करना ना भूलना जिन्होंने तुम्हें 4 साल तक मुसल्लत रखा। अदलिया में उनके असर रसूख की वाक़ियात का भी शुक्रिया अदा करो जिन पर तकिया कर रहे हो। इंशाअल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल होने वाले हैं। अगले हफ्ते तक स्टाफ लेवल के मुआहदे पर दस्तखत करने की तवक्को है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने फिर उम्मीद दिला दी। ट्वीट में कहा, मुखालिफ अनासिर पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट बारे अफवाहें फैला रहे हैं। तमाम इक़्तिसादी अशारिये आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त समत में बढ़ रहे हैं। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। तमाम बैरूनी वाजिबात वक्त पर अदा करने के बावजूद 4 हफ्ते पहले के मुकाबले में $1 अरब ज़्यादा है। गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों ने भी पाकिस्तान को सहूलियात देना शुरू कर दी। हुकूमत की महंगाई के हवाले से अहम शर्त मुतालबा मान लिया गया। हुकूमत की महंगाई की दुहाई देती अवाम को बिजली के झटके। मुल्क भर में बिजली मज़ीद महंगी। $2.23 इजाफा सरचार्ज मुस्तकिल कर दिया गया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। सरचार्ज के जरिए बिजली सार्फिन से इजाफी 335 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं, मुल्क में यकसा टैरिफ बरकरार रखने के लिए ये सरचार्ज के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी आयद होगा। ECC ने 5 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी भी दे दी। महंगाई के सताए शहरियों के लिए घी खरीदना भी मुश्किल। रमजान से पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 115 रुपए फी किलो महंगा। वजीर आजम पैकेज के तहत सब्सिडी वाला घी 375 से बढ़कर 490 रुपए का हो गया। वजीर आजम पैकेज के तहत घी की कीमत में 2 माह में दूसरी बार इजाफा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहकीन के लिए घी की फी किलो कीमत 300 रुपए बरकरार रहेगी। डॉलर ने पाकिस्तान में सोने को भी लपेट में ले लिया। सोने की आलमी कीमत में कमी, मुकामी कीमतों में बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 9,400 रुपए बढ़कर 2,06,500 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $1 की कमी से $1,836 की सतह पर आ गई।
क्या हमें खजूर भी मिलेगी या वो भी मुश्किल है? इस वक्त जो महंगाई है, पाकिस्तान जब बना था उस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं। बिजली के बिल में टैक्स लगा देते हैं, गैस के बिल में टैक्स लगा देते हैं, आगे अब इलेक्शन आ गए हैं, वो भी हम गरीबों का खून ही चूसा जाएगा उसमें भी। तो पहले इंसान जी रहा था, अब जीने के लिए भी सोचता कि मैं जीऊं या नहीं जीऊं। डॉलर आसमान और रुपया जमीन पर, महंगाई का नया सैलाब अवाम की तरफ बढ़ने लगा। हर चीज महंगी होने का खदशा, शहरी परेशान, हुकूमत से रहम की अपील करती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आटे की कीमतों पर सिंध हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आमने सामने। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर शहर कैद की फ्लोर मिल्स में काम बंद। कराची में आटे के बहरान का खदशा। फ्लोर मिल्स ने सरकारी आटे के फी किलो नर्ख 105 से बढ़ाकर 130 रुपए कर दिए। सिंध हुकूमत का एक्शन का फैसला, कहा ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। फ्लोर मिल्स को आटा हर हाल में 105 रुपए किलो फरोख्त करना होगा। जो फ्लोर मिल्स सरकारी कीमत पर आटा फरोख्त नहीं करेगी सील कर देंगे। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध रीजन चौधरी आमिर कहते हैं महकमे खुराक सिंध की जानिब से नाकिस और कम मिकदार में गंदम का कोटा फराहम किया जा रहा है। मुल्कगीर बिजली ब्रेकडाउन की बुनियादी वजह इंसानी गफलत थी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक रात को बंद किए गए AC सर्किट्स को सुबह के वक्त ऑन न किया गया। विंड एनर्जी से पैदा की जाने वाली बिजली सिस्टम में शामिल की गई तो AC लाइन की फ्रिक्वेंसी गैर मामूली तौर पर बढ़ गई। फ्रिक्वेंसी में यकदम इजाफे से मुख्तलिफ पावर प्लांट्स खुदकार सिक्योरिटी सिस्टम के तहत ट्रिप कर गए। रिपोर्ट में NTDC, नेब्रा, पावर कंट्रोल मैनेजमेंट और शिफ्ट इंचार्ज जिम्मेदार करार। वज़ीर-ए-आज़म की बरहमी का इजहार, कहा कौम मुंतज़िर है कि पावर ब्रेकडाउन के जिम्मेदारों को संगीन लापरवाही पर करार वाकई सजा दी जाए। काबीना ने जिम्मेदारान अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में कराने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। इलेक्शन कमीशन की मुजवज़ा तारीखों पर मुशावरत। इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन का रखने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत और गवर्नर KP से मुशावरत में इंतखाबात की मुजवज़ा तारीखें पेश करेगा। इंतखाबी तारीखों की तजवीज़ में रमज़ान और ईद को मद्देनज़र रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से इंतखाबी अमले की फहरिस्त मांग ली। आइंदा हफ्ते मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग का फैसला। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी और फंड्स की फराहमी के लिए हुकूमत को खत लिखने का भी फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी हलचल। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज में मुलाकात आज मुतवक्के। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के हमरा मॉडल टाउन लाहौर पहुंचेंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। फौरी तौर पर इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा इंतखाबात 3 माह के अंदर हों या इसके बाद, पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सियासी महाज पर सरगर्म। इलेक्शन तैयारियों की हिकमत अमली तय करने के लिए पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। 4 मार्च से शुरू होने वाले इंतखाबी मुहिम बारे मुशावरत की जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के टिकट्स को फाइनल करने के हवाले से मुशावरत भी होगी। पेशावर हाई कोर्ट में बल्दियाती नुमाइंदों को डीनोटिफाई करने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस रूहुल अमीन ने रिमार्क्स दिए कि अगर बल्दियाती नुमाइंदों की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते तो यहाँ पर विफाक के नुमाइंदे भी बैठे हैं। अगर किसी पर ट्रस्ट नहीं तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करें और हटा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाकी दारुल हुकूमत में 120 दिन में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। अदालत ने इंचा कोर्ट अपीलें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन का कहना था अदालती हुक्म पर पूरी तरह अमल दरामद करेंगे।
तरमीमी कानून के तहत नई हल्काबंदियाँ करके शेड्यूल देंगे। कानून के मुताबिक हम वफाकी हुकूमत से मुशावरत के पाबंद हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए पीटीआई का इलेक्शन कमीशन से रुजू। पीटीआई ने पार्टी टिकट देने का इख्तियार एडिशनल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को सौंप दिया। एडिशनल सेक्रेटरी पीटीआई उमर अयूब ने अथॉरिटी लेटर इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। सेक्रेटरी जनरल असद उमर जेल पे होने की वजह से पार्टी टिकट देने का इख्तियार उमर अयूब को सौंपा गया। हुक्मरान अदलिया को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। अदलिया के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। साबिक वजीर आला परवेज इलाही से लाहौर हाईकोर्ट बार के 9 मुंतखब ओहदेदारों की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही की 9 मुंतखब ओहदेदारों को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, हुकूमत में बैठा माफिया आइन की तशरीह अपनी मर्जी से कर रहा है। आज एक बार फिर वकला आइन की जंग लड़ रहे हैं। साबिक वज़ीर पंजाब के साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी बलूचिस्तान से गिरफ्तार। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ तकर्रुर तबादलों में रिश्वत और तरक्याती मंसूबों में भारी कमीशन वसूल करने का इल्जाम है। एंटी करप्शन में 80 करोड़ रुपए की करप्शन का मुकदमा दर्ज है। डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने मोहम्मद खान भट्टी को कोयटा से लाहौर लाने के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी। पंजाब की निगरान हुकूमत का एक और फैसला मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने तलागंज जिला बहाल कर दिया। अदालत के फैसले के बाद रावलपिंडी डिवीजन में इसला की तादाद दोबारा 6 हो गई। अदालत मरी जिला पहले ही बहाल कर चुकी है। जिम्मेदार एक्शन कमेटी का बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ बलूचिस्तान भर में एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में धरने देकर कौमी शाहराहें ब्लॉक किए रखी। जिम्मेदार एक्शन कमेटी का कहना है कि हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग और मानसून बारिशों से होने वाले नुकसानात का अजाला करे। रूसी गंदम पाकिस्तान पहुंच गई। रूस से पहला बहरी जहाज 50,000 मैट्रिक टन गंदम लेकर गवादर पहुंच गया। जहाज कामयाबी से गवादर बंदरगाह पर लंगर अंदाज। सरकारी जराये के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद 8 बहरी जहाज रूस से गंदम लेकर गवादर पहुंचेंगे। किसी तरह 3.5-4 करोड़ से कम नहीं है। पहले ही हमारे 9,000 ब्लॉक्स बुला दिए गए हैं। एक हद होती है किसी को दबाने की, दीवार से लगाने की। जब वो हद खत्म हो जाए वो एक तहरीक शुरू होती है जो उसी वक्त फिर घर जाके रुकती है। जब तक एक बुनियादी हक बाजियाब ना हो जाए तो हम उसी की तैयारी करेंगे। फारूक सत्तार का कराची की आबादी 4.25 करोड़ होने का दावा। कहते हैं शहर की आबादी कम शुमार की गई तो हम इसे तस्लीम नहीं करेंगे। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने कराची में कम से कम 25,000 ब्लॉक्स बनाने का मुतालबा करते हुए कहा, मुत्तहदा के अलावा किसी सियासी जमात को मर्दमशुमारी में दिलचस्पी नहीं आई। शहरी दुरुस्त तरीके से घरों और घरों में रहने वालों को शुमार करवाएं। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। बालाकोट, वादी कागान, दीगलोर में बर्फबारी का नया सिलसिला। रात से जारी बर्फबारी के बाद वादी कागान के बलाई मकामात नारान, सिलीपाए और मुल्हिका वादियों में हर तरफ बर्फ की तह बिछ गई।